अच्छा ज़ुहैब सर, मुझे ये बताएं कि जिम हफ्ते में कितने दिन करना चाहिए? जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है एटलीस्ट 3 डेज, ठीक है। जो कर सकते हैं एटलीस्ट 5 डेज। 5 डेज 5 डेज और आइडियल। 45 मिनट्स इनफ हैं। बिल्कुल ठीक है। 45 मिनट्स के अंदर भी 30 मिनट्स आपके वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए, 15 मिनट्स कार्डियो मैक्सिमम। बिल्कुल दैट्स इट। ठीक है, इतनी देर काफ़ी 45 मिनट्स है। के अंदर आपने पूरा करना है इसको। बिल्कुल इसके अंदर ठीक ही है। आपने मैनेज करनी चाहिए। अगर इससे ऊपर जाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बॉडी ओवर एग्जॉस्ट हो जाएगी और बॉडी को ओवर बर्डन हो जाएगी। इसके ऊपर जितना भी करो उसका फ़ायदा नहीं, उसका सिर्फ नुकसान है। मैं सोच रही हूँ मैं दोबारा जिम, क्योंकि 45 मिनट्स ही कराते थे, लेकिन मुझे वो जो ड्राइव करके जिम तक पहुँचना है ना, मुझे मुश्किल वो लग रहा है। आप मेरे घर के सामने जिम खोल लें, मैं कल से आ जाऊँगी। फेज़ 5 में खोलें अब आप जिम, हर जगह खोला हुआ है। वैसे आवाम को भी बता देंगे कहाँ कहाँ पे है जिम। अच्छा, अभी हमारा एक जिम है फ़ेज़ 2 में है, फ़ेज़ 6 में है, फ़ेज़ 8 में है, एक सेंटर पार्क सोसाइटी में है, एक अल रहीम गार्डन में है, एक बैंकर एक सोसाइटी में है, बैंकर वो सोसाइटी मैं में है। गुजरते हुए देखती हाँ, हूँ, बस देखती हूँ। और एक हम बना रहे हैं अभी सेंटर पार्क व्यू सिटी में। हम्म। और उसके अलावा बना रहे हैं एक अड्डा प्लॉट के ऊपर, प्लाजे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ स्काई लाइन मॉल है, वहाँ पे बना रहे हैं। तो प्रॉपर एक बड़ा प्रोजेक्ट है, पूल वगैरह होगा इंशाल्लाह। पूरे अच्छा, लाहौर में फैले हैं जिम, फिर भी मेरे घर के सामने नहीं है ना, तो मैं नहीं जा आपके घर के रही। सामने भी ओपन कर दिया आपने, कहना टाइम नहीं है। अच्छा, मुझे ना 3 जिम मेरे बिल्कुल पास है। फेज़ 6 बिल्कुल साथ लगता है, बैंकर्स वाले के पास से मैं रोज गुजरती हूँ, और फेज़ 8 भी, फेज़ 2 भी, इनफैक्ट लालक चौक से भी गुजरती हूँ अक्सर। जिसने आना है ना उसने आ जाना है। मेरे किसने? पास एक हाँ, क्लाइंट आती थी, अभी तो खैर अमेरिका चली गई माफ है, करते। क्रिकेटर थी वो। कोमल फिरोज नाम था उनका। इसे नाम बता रहा हूँ ताकि उनका नाम सुन के बाकी लोग भी, खासतौर पे औरतें जो है ना, मोटिवेट हों। आज से कोई 13-14 साल पहले, अभी तो रिंग रोड बड़ी अच्छी बन गई ना अड्डा प्लॉट तक, हाँ वो हाँ। अड्डा प्लॉट रहती थी तब, रिंग रोड का भी बेड़ा गर्क था। हम्म। तो वो वहाँ से खड्डों में बेचारी डेली आती थी मेरे पास, एटलीस्ट 3 डेज आती थी हम्म। और एक्सरसाइज करती हुई वापस जाती थी। तो मैं औरतों की जब बात, तो मैं उसकी एग्जाम्पल, भाई इसको देखो अड्डा प्लॉट किधर है, फ़ेज़ 8 किधर है। यानी कि आज से 14 साल पहले कम हाँ, से कम ड्राइव ही ना, 90 मिनट्स इसके लिए लगते टाइम थे। आपको 90 मिनट 90 मिनट्स इतना लगते चाहिए था। थे। अब तो आप 30-25-30 मिनट, वो भी बड़ा स्मूथ। हाँ, बहुत स्मूथ हो गई है रोड। तो मोटिवेशन अंदर है भाई, अगर आप अंदर अच्छा चलें, एक बात बताएं, जिम के लिए खुद को मोटिवेटेड कैसे करें हम? जिम, मोटिवेशन कभी भी कोई नहीं देता, वो आपने हाँ। खुद आनी है। हम्म। वो जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे यार मैंने करना, तब तक नहीं हो सकता। हम्म। दो तरह की मोटिवेशन होती हैं, एक शादी से पहले वाली, शादी के बाद वाली। हाँ। शादी से पहले वाली तो मोटिवेशन बहुत आई होती है, वो तो बंदा खुद ही चलाता है कि यार मैंने फिट होना है। बहुत से लोग आते होंगे शादी से पहले। शादी के बाद वाली मोटिवेशन बड़ी लो होती है, डाउन होती है, क्योंकि बर्डन भी ज़्यादा है। अगर आप काम करो, जैसे आप काम भी करो साथ, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, निकलना भी है। तो शादी से पहले बंदा जितना भी फंसा हो निकल आता है, शादी के बाद मुश्किल है। और मुझे फिर लगता है एक मोटिवेशन प्रायोरिटीज सबसे भी ज़्यादा होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई है, वो ये जब डॉक्टर कहता है इसके अलावा आपका कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, और ये वो डेंजर लेवल है, इस पे हम्म। मैं तो रिकमेंड करूँ, उस पर पहले आपको जाना चाहिए। अल्टीमेटली आपके पास दो ही ऑप्शन है, या जिम या मेडिसिन। ये हम्म। आपने डिसाइड करना है। और जैसे हर बंदे ने यार दुनिया से जाना है। कोई आज तक दुनिया में जो भी है, ऐसा नहीं है कि आज तक जिंदा है। लेकिन हम एक्सरसाइज से क्या करते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करते हैं। अब मैं लोगों को यही कहता हूँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करो। जिम माने का मकसद नहीं है कि यार आपने कोई बॉडी बिल्डर बन जाना है। अगर आपका इवन वेट भी कम नहीं ना हो रहा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रही है, आप बहुत सी बीमारी से बच रहे हो। वरना अदरवाइज आपने तो पैसे खर्च नहीं है, जिम में नहीं खर्चोगे तो मेडिसिन पे खर्चोगे। तो क्योंकि हम लोगों का लाइफ स्टाइल ही ऐसा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं कि जिम क्यों ज़रूरी है? अब हमने अगली बात के हार्ट के इश्यूज, डायबिटीज़, मुझे ज़रा बता दें जिम। मैं आपको एक अपनी बात बता देती हूँ। ऑल्दो मेरा वेट इस वक्त 51 है, जो कि बहुत अच्छा वेट है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अगर जिम नहीं ना कर रही, इट मीन्स मेरा मसल अच्छा नहीं है, मेरे मसल में स्ट्रेंथ नहीं है। पिछले दिनों मैं जब मलेशिया गई हुई थी, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ना था, मुझे लगे मैंने रोई पड़ना। थोड़ा सा चढ़ लिया, उसके बाद ना मैं जाहिद पे चीखने स्ट्रेंथ ही लग नहीं गई। कि मुझे गलत ले आए। हाँ, मुझे लगा पाकिस्तानी औरतों का काम ही है ना कि कोई भी मसला तो चीखना बंदे पे ही है। बंदे पे ही चीखना, और वजह ये और नहीं बेचारे कि ने, उसने भी आपका शोर माशाल्लाह है भी इतना शरीफ, उसने तो फौरन सॉरी भी कर लिया होगा बगैर वजह के। हाँ, आई एम सॉरी। बेचारे बहुत अच्छे हैं। तो माशाल्लाह। वजह ये थी कि मेरा मसल ही नहीं बना हुआ इतना कि मैं चल फिर सकूं, मैं कोई भी काम ढंग से कर हाँ, सकूं। तो मुझे ये बताएं कि वेट इज़ वन थिंग, मेरा वेट बिल्कुल ठीक है, मगर मेरा मसल वीक है। मैं खुद मानती हूँ मैं जिम नहीं कर रही, और ये मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। जिम के क्या फ़वायद और जिम क्यों ज़रूरी है? अच्छा, अब आपने जो इसको बताया ना, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हम्म। मसल वीक है, बिल्कुल। और दूसरा बॉडी कंपोजिशन भी इतनी अच्छी नहीं है शायद, कि मैं मानती प्रोटीन हूँ। लीन मैस ज़्यादा नहीं होगा, तो ओबियसली जब आप चल रहे हो ऊपर, हाइकिंग कर रहे हो, कुछ भी चल रहे हो, तो आपके लेग्स भी यूज़ होनी है।
लेग्स में अगर लीन मास कम है तो स्ट्रेंथ कम है तो आप चल नहीं सकते ज़्यादा। मुझे वॉमिट, जैसे वो लेग्स डे पे होता था ना, याद है एक दफा समय लेग्स डे लगा दिया आपने। एक दफा मैंने लेग्स डे किया, मैं बेहोश हो गई, याद है आपको? फिर आपने जूस में मंगा के मुझे पिलाया था, मुझे अभी भी याद है। तो मेरा वही वाला हाथ, मुझे लगे मैंने अभी वॉमिट कर दी। आप आए एक्सरसाइज करने, जूस के हमने काफ़ी डब्बे रखे हैं, आप हिम्मत करें। मैं पक्का हिम्मत करूंगी। तो हाँ। बताएं भाई जिम के अच्छा, क्या फायदे हैं? जिम के सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि यार मर्दों से ज़्यादा औरतों को जिम आना चाहिए। हम्म। वैसे तो 30 के बाद सबको जिम आना ही आना है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार अब मैं 30 35 40 का हो गया यार, हुन के जिम करना। भाई हुन ही तो जिम करना है। जब गाड़ी आप न्यू लेते हो तो उसमें वी एंड टेयर नहीं होता, पुरानी गाड़ी में वी एंड टेयर होता है। जब आप 25-30 क्रॉस कर गए, पाकिस्तान में तुम खाते 25 भी क्रॉस कर गए हो तो आपके अंदर वी एंड टेयर चल गया है, बिकॉज आपकी जैसी डाइट है और जैसे ही हमारा लाइफस्टाइल है। तो एक्सरसाइज आपको करेगी, स्ट्रेंथ डेवलप करेगी मसल्स में, आपकी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस अच्छेगी, आपके सांस को बेहतर रखेगी, आपकी बॉडी कंपोजिशन को बेहतर करेगी, आपको फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर करेगी, एजिलिटी बेहतर करेगी, स्टेमिना बेहतर करेगी। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन प्लस आपको बीमारी से दूर रखेगी। और कौन कौन सी बीमारी से हमें एक्सरसाइज बचा सकती है? मेरे पास मॉर्निंग में कुछ क्लाइंट लोग हमेशा ना इतराज़ करते हैं, उनकी जब बात करता हूँ अक्सर पॉडकास्ट में या किसी भी चैनल पे। मेरे पास 4-5 साल से मॉर्निंग की क्लास वो आते हैं, तो उनका वेट था, मैं जितना भी उनका वेट था, उनका कोई 4-5 किलो अपने वेट से या 7-7 किलो ज़्यादा था। तो उनका पिछले 2-3 सालों में 7 किलो भी कम नहीं हुआ। एक तो आसान है हमारा, उनका उसका 7 किलो भी कम, उसका उनका शायद 2-2 किलो कम हुआ। लेकिन वो मुझे कहते हैं कि यार हम जब आपके पास आए थे हमें डायबिटीज़ थे, हमें बीपी था, हमें हाइपरटेंशन था, पता नहीं कितनी कितनी लिस्ट बताते, कहते हैं अब हमें कुछ भी नहीं है। तो अगेन वही बात है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप सारी बीमारी दूर चले जाते हो यार, आपका वजन कम नहीं हुआ, डजंट मैटर। आप एक हेल्दी एक्टिविटी कर रहे हो, आपने अपने आप को डॉक्टर से दूर कर दिया, आपकी स्ट्रेंथ बेहतर होगी, आपका स्टेमिना बेहतर हो गया। और जितने मेरे क्लाइंट्स हैं उनको देख रहा होता हूँ कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जब अपने दोस्तों के साथ लगा रहे होते हैं पिक्चर, वो बहुत उनके सामने जवान लग रहे होते हैं, बिकॉज एक्सरसाइज एंटी एजिंग। आपको एक्सरसाइज करने वाला बंदा वैसे ही लग नजर आता है। हाँ, बिल्कुल। वो उसके कपड़े पहने हुए, उसका लाइफस्टाइल, उसके चेहरे के रौनक, उसका हर चीज़ आपको अलग नजर आता है कि यार ये कुछ कर रहा है, अपने ऊपर लगा रहा है। हर बंदे ने हर वक्त जो भी हम काम करें, मैं काम कर रही हूँ, आप करें, वो हम अपने लिए नहीं करें, अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं। मैं हमेशा को कहता हूँ जो अपने लिए हमने करना है, अपनी एक्सरसाइज करनी है। वो मेरी बॉडी के लिए जो मैं कर सकता हूँ ना, वो सिर्फ एक्सरसाइज है। इवन मैं बाहर जाने में ट्रैवलिंग मेरी बॉडी के लिए ना, जेन के लिए शायद हो, जेन स्कूल के लिए अपनी जगह वो भी होना चाहिए, 100% होना चाहिए। लेकिन मैं अपने बॉडी के लिए कुछ कर रहा हूँ। आप देखें वहाँ पे गई, उधर जाके आप उसको एंजॉय नहीं कर सकें एक टाइम के बाद ना, क्योंकि आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो एक्सरसाइज से आप हर किस्म की बीमारी से, सिवाय मौत के, हर बीमारी का इलाज एक्सरसाइज। इवन कोरोना जब आया था, तुम्हारे क्लाइंट्स, मैंने नहीं किसी को देखा, वैसे मैं देखता था कि भाई इतने लोग डेली इंडेक्स पूरी पाकिस्तान ही देखता था, गूगल पे सर्च करके इंडेक्स है। मैंने नहीं देखा कि यार 4-5 ब्रांचों में से कोई बंदा, मैं या किसी ट्रेनर ने बताया कि भाई फलां बंदा कोरोना की वजह से मर गया। इम्यूनिटी बेहतर है यार, आप कोई नई वबा आ गई आप उससे बच जाओगे, और क्या चाहिए। आप मतलब कि आप दुनिया में अगर करोड़ लोग हैं तो आप उनमें से खाली 0.1% में हो, लकी लोगों में से हो। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। पूरी दुनिया पे झाड़ू फिर गया लोग, तो भाई फिर के मुझे भी कोरोना हुआ, सबको, मुझे भी हुआ। अब मेरे घर में एक्सरसाइज करता था तो मेरे घर में सबको हुआ है, कोई इधर गिरा है, कोई इधर गिरा, हालत ऐसी। मुझे बस ये हुआ कि मैंने अपनी वाइफ को कहा यार मुझे ना, तुम खाना बनाते हो, खाने का टेस्ट नहीं आता। वो तब सबसे पहले मुझे ही हुआ था घर में, तो वो बड़ी बेचारी नाराज भी हुई कि अरे यार, मैंने कहा यार मुझे सचमुच नहीं आ रहा टेस्ट। लेकिन बड़ी बिल्कुल अर्ली कोरोना था, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि यार इसमें वो सेंसेस, टेस्ट बर्ड्स खत्म हो जाते हैं। तो बस बाद में जब पता चला कि भाई मुझे कोरोना हो गया, गुजर गया, लेकिन बाकी बेचारे गिरते फिरते थे, मुझे पता भी नहीं चला। तो ये एक्सरसाइज का भी फायदा था। आप अल्टीमेटली बीमारी से हट जाते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करें। आज के दौर में जिसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है वो अमीर है। अगर आप बीमार हो और आपके पास पैसे हैं, आप अंबानी के बेटे को देख लो, कितने पैसे हैं उसके पास यार। हम पूरी जिंदगी भी शायद काम करते हैं, शायद इतना, लेकिन उसके पास सेहत नहीं है। वो, मैं उसका एक आर्टिकल पढ़ा, उसके बाप ने दुनिया के पता नहीं कहाँ उसके टेस्ट करा लिया, वो कुछ नहीं होता। आज के दौर में वही अमीर है जिसकी सेहत अच्छी है, जो अच्छा खाता पीता और रिलैक्स करता और डॉक्टर के पास नहीं जा रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे है IBS, बहुत सारे लोग कहते हैं कि IBS को की डाइट हमें बता दे। अच्छा, मैं यहाँ पे उसका भी जिक्र कर रही हूँ।
IBS मुझे होता है हमेशा स्ट्रेस से, और स्ट्रेस मुझे होता है काम का। काम के स्ट्रेस की वजह से ही मैं जिम भी नहीं जाती, क्योंकि पूरा दिन मैं अभी ज़ुहैब सर को बता रही, मैंने कल 3 बजे सोई और मैं ना रोते हुए सोई, मैं इतनी थक गई हुई थी। काम से मेरा स्ट्रेस पड़ता है, स्ट्रेस के साथ मेरा काम भी इफेक्ट हो रहा है, सारा कुछ। IBS मुझे शुरू हुआ जिम के बाद, क्योंकि जब मैंने जिम अपना शुरू किया तब काम इतना ज़्यादा नहीं होता था, मैं अपने लिए टाइम भी निकाल लेती थी। मैंने बड़ा अच्छा जिम शुरू कर दिया, तो सर भी कहते होते थे आप बड़ा अच्छा जिम कर रहे हो। फिर काम बड़ा करते करते मैंने स्लॉट्स बढ़ाए और मैंने जिम छोड़ दिया। अब मुझे पता है मेरे IBS का सबसे अच्छा इलाज ये है कि मैं जिम शुरू कर दूँ अपना। सिर्फ IBS नहीं है मुझे, आप लोगों को पता है मुझे यूरिक एसिड भी है, और यूरिक एसिड के लिए मैं मटन बीफ ना थोड़ा परहेज कर लेती हूँ, फिर बीच में खा पी लेती हूँ, खा के ऊपर से दवाई खा लेती हूँ। हालांकि मुझे मेरा डॉक्टर कहता है आप कुछ ना करें, आप सिर्फ जिम शुरू कर दें, आपको यूरिक एसिड की दवाई। मुझे पता है हर मेरा मसले का इलाज, 2 मसले हैं मेरे, एक IBS और एक यूरिक एसिड, और दोनों का इलाज है जिम के अंदर। अच्छा, फिर बीच में मेरा डिप्रेशन का भी एपिसोड आ जाता है, वो भी मैं छुपाती नहीं हूँ, भाई है डिप्रेशन मुझे मेरे फादर की डेथ के बाद से। अच्छा, अब जब डिप्रेशन का एपिसोड आता है, मुझे मेरी साइकोलॉजिस्ट कहती है अच्छा जिम, आयशा थोड़ा सा वॉक कर लो, कुछ कर लो। अब वही बंदा जो डिप्रेस्ड है उससे कहाँ जिम जाया जाता है? वो तो मैं सारा कुछ जो कर रही होती हूँ मैं वो भी छोड़ के, बीच में मेरा एपिसोड आता है कोई 2-3 वीक्स का, जो मैं कर रही हूँ मैं वो भी छोड़ के बैठ जाती हूँ। लेकिन अगर आप ये करो ना, जिम करते रहो, तो आपको इन सब चीजें कोई इनमें से कुछ नहीं भी ना आया आपको, था, मुझे कुछ भी नहीं था। हाँ। बस वही एक सुस्ती, एक मैं कहती हूँ मैंने अपनी प्रायोरिटी गलत सेट कर ली हुई है। मैं अपने लिए ना करे, मैंने आपको अपने जो चीज हमने अपने बॉडी के लिए करना वो एक्सरसाइज है। बाकी जो काम है वो हम अपने लिए नहीं कर रहे, वो ज़हनी खुशी के लिए कर सकते हैं आप कोई काम, लेकिन हेल्थ के लिए करना, खुशी के लिए करना, दो डिफरेंट चीजें हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी सर आके कहते आयशा आप ना अपने लिए क्या करिए, मैंने कहा सर वो ना मैं बैग खरीद लेती हूँ। सर ने ना, सर के एक्सप्रेशंस थोड़े से हंसी में गए, फिर सर फौरन सीरियस हो गए, छुपा लिया, लेकिन मैंने वो नोट कर लिया था कि वो तो खुशी है, हेल्थ के लिए तो मेरा अभी भी कुछ नहीं है। दैट आई एग्री विद।